एक्सक्यूज मी। हाँ साहब। यहाँ पे कोई और नहीं है क्या? नहीं साहब, मालिक तो छुट्टी पे गए हुए हैं। आप बता दीजिए आपको कौन सा गमला लेना है, मैं आपको दे देती हूँ। वो मेरे को ना एक फूल चाहिए था अच्छा सा। फूल? हाँ साहब, हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। जोन सा भी फूल आपको चाहिए ना आप बता दो, हमारे बाग के इतने बढ़िया बढ़िया फूल है, आपको पसंद आएंगे 100%। आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे साहब, हाँ हाँ चलो दिखाओ। कहाँ खो गए आप? अरे कुछ नहीं, मैं देख रहा था बस, चलो दिखाओ। आइए साहब, वो वाइट लिली है, वो गुलाब है। अरे साहब, क्या हो गया? आप कहाँ खो जाते हो? अरे कुछ नहीं, मैं फूलों को ही देख रहा था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो है, जो भी हमारी नर्सरी में आता है ना बस फूलों को ही देखता रहता है, क्योंकि हमारी नर्सरी के फूल है इतने अच्छे। अरे आपके पास ना शॉल है ना स्वेटर है, पता है कितनी सर्दी पड़ रही है, आपको ठंड लग जाएगी। साहब, अगर मैं ठंड को देखूंगी तो फिर मेरे घर को कौन देखेगा? क्यों, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? आपके मम्मी पापा भाई कोई नहीं है क्या घर पे जो कमाता हो? पापा तो बचपन में ही एक्सपायर हो गए, माँ है बूढ़ी है, अब माँ की दवाइयों का और घर का खर्चा मुझे ही चलाना होता है। सो सैड, आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं था इस बारे में। अच्छा चलो, आप ना मेरे को व्हाइट लिली दे दो। आप बताइए आपकी गाड़ी कहाँ पर है, मैं ले जाकर रख देती हूँ। अरे नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे को लाके दे दीजिए, मैं खुद रख लूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। मैं लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे गमले दिए मेरे को। पता है मैंने बहुत जगह ढूंढा पर ऐसे गमले मेरे को कहीं नहीं मिले सिवाय आपकी नर्सरी के। हाँ साहब, हमारी नर्सरी में ना जो फूल आपको कहीं नहीं मिलेगा ना वो भी मिल जाएगा। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया, पैसे कितने हो गए आपके? आपके पूरे 8 गमलों के 1500 रुपए हो गए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये लो। साहब ये तो 2000 रुपए हैं। अरे ये आपका मेहनताना है, पूरे दिन मेहनत करती हो और इतनी ठंड में अपने लिए कुछ शॉल वगैरह ले लेना। साहब मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, अगर शॉल लाना होगा ना तो मैं अपनी सैलरी में से ले आऊंगी। अरे कितनी ईमानदार हो यार तुम, आज के टाइम में लड़की और वो भी इतनी ईमानदार कहीं नहीं मिलती, बहुत अच्छी हो तुम, देखना एक दिन तुम जरूर आगे जाओगी। धन्यवाद साहब। साहब आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप बता दीजिएगा। हाँ, अब मेरे को जो कुछ भी चाहिएगा ना मैं यहाँ जरूर आऊंगा। जी ठीक है। अरे सुनो, हाँ साहब। तुम्हारा नाम क्या है? इतनी देर से तुम काम कर रही हो, मैं तुम्हें ही देखे जा रहा हूँ। साहब त्रिशा नाम है मेरा, आपको कुछ चाहिए था क्या? अच्छा, वैसे पापा ने मेरे को बताया नहीं कभी कि हमारी नर्सरी में एक गुलाब का फूल भी है। आपके कहने का क्या मतलब है साहब? वैसे कहने का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तुम आओ मेरे साथ। नहीं नहीं साहब, मैं काम कर रही हूँ, काम ज्यादा है। वो नए गमले भी आए ना तो साफ करके गए थे, उनको अंदर रखना है, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अरे तुम दिक्कत क्यों ले रही हो? गमले मैं रखवा दूँ ना बाद में। आ जाओ आ जाओ। साहब आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल करवा दूँ पापा को कह के। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई सैलरी डबल नहीं करवानी, प्लीज आप चले जाइए। फिर वही बात, अरे आओ। अरे जो मैं बोले जा रही हूँ, आप जाते क्यों नहीं यहाँ से? मुझे अपना काम करने दो। देखो मैं आप पे हाथ उठाना नहीं चाहती थी, आप मेरे साहब के लड़के हो इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया। अब तक तो ना मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, अभी थप्पड़ बदला ना तो को देना पड़ेगा। चल मेरे साथ। छोड़ो। कोई नहीं, आज बच गई, कल भी तो काम पे ही आएगी। अरे भाई साहब। हाँ भाई। यहाँ पे एक लड़की काम करती है, आपने देखी क्या वो? अच्छा, वो गुलाब के फूल की बात कर रहे हो क्या? मतलब?
अरे मेरा मतलब त्रिशा की बात कर रहे हो? अच्छा, उसका नाम त्रिशा है। हाँ भाई, उसका नाम त्रिशा ही है। कहाँ भाई वो लड़की, बता दो एक बार आप। अच्छा भाई, वो ना सुबह आई थी काम पे, तो उसकी तबीयत खराब थी तो वो चली गई। तबीयत खराब? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गई होगी। पर भाई साहब आपको उसके घर का एड्रेस पता है? भाई जहां तक मेरे को पता है ना, वो शायद से मंदिर वाली गली में रहती है। बाकी तुम जाके पूछ लेना। अच्छा, वो सेक्टर वाला मंदिर। हाँ भाई, सेक्टर वाला। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई। भाई भाई साहब, हाँ भाई। यहाँ पे एक त्रिशा नाम की लड़की का घर है, आपको पता है वो कहाँ है? जो वो नर्सरी में काम करती है। अच्छा अच्छा, वो भाई यहाँ से राइट मुड़ेगा ना तो पहला घर उन्हीं का है। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है। अरे त्रिशा। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता किसने दिया? अब मैं वहाँ गया था जहाँ पे तुम काम करती हो नर्सरी पर, तो वहाँ के लोगों ने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारी आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस वजह से तुम वहाँ से आ गई। हाँ साहब, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वहाँ क्यों नहीं जाओगी? अगर वहाँ नहीं जाओगी तो फिर तुम क्या करोगी? साहब, आपको नहीं पता, वहाँ के मालिक ने। अरे तुम दिक्कत क्यों ले रही हो? गमले मैं रखवा दो ना बाद में। आ जाओ आ जाओ। साहब, आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल करवा दूं पापा को कह के। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई सैलरी डबल नहीं करवानी, प्लीज आप चले जाइए। फिर वही बात, अरे आओ। अरे जो मैं बोले जा रही हूँ, आप जाते क्यों नहीं यहाँ से? मुझे अपना काम करने दो। देखो, मैं आप पे हाथ उठाना नहीं चाहती थी, आप मेरे साहब के लड़के हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो ये सब मेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। ठीक है, उसे तो मैं बताता हूँ जाके, आज उसकी खैर नहीं है। नहीं साहब, आप कुछ मत करो, मैं फालतू का तमाशा नहीं चाहती। वैसे ही भगवान ने हमारी गरीबी का तमाशा इतना बना दिया, और तमाशा मैं नहीं चाहती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो देखो मैं उससे कुछ नहीं कह रहा, ना मैं वहाँ जा रहा। पर अब मुझे ये बताओ तुम क्या करोगी? देखती हूँ साहब, कोई नया काम ढूंढूंगी, क्योंकि ये घर तो चलाना है ना, और अपनी माँ की तबीयत भी देखनी है। घर तो मैं खाली नहीं बैठ सकती। देखो, अब तुम्हें ना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सारे घर का खर्चा अब मैं चलाऊंगा, तुम्हारी माँ का भी ध्यान मैं ही रखूंगा, ठीक है? साहब, आप ही क्या बोल रहे हो? आपसे मेरी मुलाकात सिर्फ 2 ही हुई है, और आप इतना कुछ मेरे लिए क्यों करोगे साहब? आपके साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। यार मैं ना तुमसे बहुत दिनों से ना कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे बार बार मिलने आ रहा था, सिर्फ इसी वजह से आ रहा था क्योंकि मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें ना बताना चाहता था बहुत दिनों से। जब मैंने तुम्हें पहली बार नर्सरी में देखा था ना, उसी टाइम मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया था। पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बोल नहीं पाया, और आज मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत हुई है और मैंने तुमसे बोल दिया। साहब, अपने दिल को और अपने प्यार को यही संभाल लोगे तो ज्यादा अच्छा है। आपको पता है कि आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। आप बड़े घर के बड़े लड़के हो और मैं एक छोटी सी घर की। देखो, मैं ना बस इतना कह रहा हूँ कि मैं ना तुमको बहुत खुश रखूँगा। तुम्हारी सारी खुशियों की जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर है। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ का ध्यान तुम्हारे साथ में बराबर रखूँगा। देखो साहब, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, क्योंकि ये मेरे संस्कार के खिलाफ है। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ के ना तो कहीं जाऊंगी, ना किसी से शादी करूंगी। मैंने ये तय कर लिया था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। मैं अपनी माँ का ध्यान रखूंगी मरते दम तक, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और देखो साहब, आप चले जाइए यहाँ से, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दीजिए। मुझे किसी की तरफदारी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो देखो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए ना ये लेके आया हूँ, इसे तो ले ही सकती हो। और अगर आपको ये कुछ नहीं करना ना, प्यार मत करो, कम से कम मेरी दोस्त तो बन जाओ। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इसको संभाल के रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। साहब, शॉल के लिए धन्यवाद। आप जैसे अगर दुनिया में लड़के हो जाए ना, तो इस दुनिया में लड़की सेफ हो जाएगी, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। जी। ठीक है।
मने पहली पहली बार हो गया, पहला पहला प्यार हो गया। दिल तेरे बिना लग गया ना मेरा, हाय हाथा ते यो बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे। जो जो तू बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा, हंसता हंसता। अच्छा सर्वेश, आपने कभी बताया नहीं आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरी एक माँ है जो कि मेरे से बहुत प्यार करती है। और मेरी माँ ने ना बचपन में मैं अपने ताऊ के पास भेज दिया था और मैंने सारी पढ़ाई लिखाई वहीं की है और फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा, आप शहर में पढ़े हो इसलिए आपको हरियाणवी नहीं आती? हाँ, पर तुमको तो अच्छी तरह से आती है हरियाणवी। मुझे बहुत अच्छे से हरियाणवी आती है। पता है मैं बोलती क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं नर्सरी में जॉब करती थी तो वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आते थे तो उन्हें हैंडल करना पड़ता था, तो हरियाणवी बोलती नहीं हूँ इस वजह से। अच्छा चलो यार, देखो अब तो तुम मेरे को बहुत पसंद करने लगी हो और हमारी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। तो यार मेरे को माँ से मिलना है और मैं माँ से मिलकर ना तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। सर्वेश देखो, मैं माँ से तुम्हें अभी नहीं मिला सकती क्योंकि मेरी माँ की ना अभी तबीयत खराब है और आपको पता है मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती। मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? उनकी पहले इतनी तबीयत खराब रहती है, उनका खर्चा कौन? हाँ बस बस, मुझे नहीं सुनना यार, कितनी बार बता चुकी हो बात। चलो एक काम करो, अपने घर तो लेके चलो कम से कम एक बार। नहीं सर्वेश देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कभी ना मेरे घर पे मत आना। जब तक मैं माँ से नहीं मिलाती ना, जब तक मत आना, क्योंकि तुम पहले मेरे घर आए थे ना तो गांव वालों ने इतनी बातें बना दी पहले ही। अगर मेरी माँ को पता चल गया ना कुछ भी तो वो सह नहीं कर पाएगी। प्लीज सर्वेश, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, तुम कभी मेरे से बिना पूछे ना मेरे घर पे नहीं आओगे। मैं मिलूंगी ना तो तुमसे बाहर मिलूंगी। ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, पर तुम मुझसे एक वादा करो, एक ना एक दिन माँ से जरूर मिलाओगी। प्रॉमिस, मैं पक्का एक दिन माँ से तुम्हें जरूर मिलाऊंगी और माँ से मिलकर ना मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। हाँ ठीक है, डन है, चलो चलते हैं आगे। पहले ये बताओ टाइम कितना हुआ है? टाइम 2 बज गए सर्वेश, मुझे चलना चाहिए। माँ घर पे अकेली है, उनकी पहले ही तबीयत खराब है, जाके उन्हें भी देखना है। चलो ठीक है, चले जाओ, पर कल टाइम से आ जाना यहाँ। ठीक है, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। ओके, तुम भी अच्छे ढंग से जाना। बाय बाय। यार इतना लेट कैसे हो गई? इतना लेट तो ये कभी नहीं करती। कहीं यार कुछ बात तो नहीं हो गई? यार मैं तो उसको फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि फोन ही नहीं है उसके पास, और घर जाने के लिए देवी ने मना किया है। करूँ तो करूँ, क्या करूँ? ठीक है, थोड़ी देर और बैठता हूँ, क्या पता ही जाए। हाँ, माँ आ गया। आ गया तू? हो गया टाइम आन का? अरे माँ, क्या बात होगी? आज से पहले तो आपने मेरे को हाथ ही नहीं लगाया और आज? अच्छा बेटा, मैं बताऊं क्या बात होगी? अरे सारे देश में दे रहा है, तेरा चिट्ठे पे तेरे सारे का फैला दिए, तू किस राय चल रहा है? अरे तेरी आंखों में शर्म है कि नहीं है? तू मेरा इकलौता बेटा है, मैंने तेरे ताऊ दौरे क्यों छोड़ दिया था तू? मका मेरा बेटा पढ़ गया लिख के कि मैं अफसर बनाएगा, यो अफसर पढ़ा दिखाया तने। अरे माँ, हुआ क्या ये तो बताओ, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तू जिस राय चल रहा है वो मैं बताऊंगी? हैं? अरे मैं बताऊंगी क्या? तूने मेरी इज्जत की माटी पलीत कर दी, मेरे सपने पर पानी फेर दिया। तो किस लड़की के चक्कर में लग रहा है? टाइगरी है वह, उसने तू क्या सोचा मैं अपने घर की बहू बना लूंगी? अरे तेरा न्यू बेरा, तेरा बाप कौन है? मेरा सब कुछ बेटा तू है। माँ बैठ के बात करते हैं ना, अब चलो बैठ के बात करते हैं ना। के तू बैठ कर बात कर, तू देखा क्या बात करेगा, सुनाई बे। माँ देखो, वो लड़की ना बहुत अच्छी है और मैंने गलत कुछ भी नहीं किया, वो अच्छी लड़की है, संस्कारी है। अच्छा, संस्कार किसी लड़की है वह? मैंने बेरा वह कित काम करे है, उस टाइगरी ने मैं अपने घर की बहू बना लूंगी। और बेटा लेवल मैटर रखे है, मारा किस चीज की कमी है? अरे कोठी बंगला बेटा
इतनी जमीन जायदाद है और वाह उसका मुकाबला मारा। माँ अगर गरीब घर की है तो क्या दिक्कत है, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ ना। बेटा सुन मेरी बात है, मैं माँ हूं और मेरे अगर जबान चलाने की जरूरत कौन है ना। ब्याह किसा करेंगे वे? अरे ठाए गरे हैं वे, हमारी अपनी इज्जत है। बारात जाओगी तेरे ब्याह में कम से कम 1000 आदमिया की, वे कर देंगे खर्चा, इज्जत भी को नाम हुआ है। माँ देखो मुझे ना उन लोगों से कोई मतलब नहीं है माँ, अगर हमारी वजह से किसी लड़की की जिंदगी सुधर जाएगी तो इसमें बुरी क्या बात है, अच्छी बात है ना, हम किसी का भलाई तो कर रहे हैं। अच्छा मैं इतना समझा रही हूँ, कोई बात नहीं समझ में कौन आ रही, तू उसका जीवन संवारेगा। अरे ये इतने इतने ठाए गरे आदमी है, सब का ठेका ठा लेना फिर तू। ठीक माँ, मुझे आज पता चल गया कि तू मेरे से ना कितना प्यार करती है, पता चल गया सब, कोई बात नहीं। तू नहीं बोलता बेटा, वो छोरी बोलने लग रही है तेरे में, इसका मतलब है मेरे घर का नाश होने लग लिया, समझ गई? अरे तू कदे मेरे तक जबान नहीं लड़ा करता, आज क्यों कर मेरे मुकाबले पर खड़ा तू आरामी? तेरे ताऊ ने भी न्यू नहीं सोची कि छोरे का किस रास्ते चल रहा है, तू छोड़ना, मैं कोई तेरी मामू नहीं हूँ। ठीक है माँ, मैं गलती मान रहा हूँ, अब जैसा आप बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज माँ देखो ऐसा मत बोलो, बैठो ना। बेटा बात सुन ले, मन्नत है ना तो तेरी पढ़ाई की क्या है की जरूरत को ना बेटा, मारा भगवान की दी मौज है, किसी चीज की कोई कमी को ना, बस छोरी का पीछा छोड़ दे अगर तू मेरा बेटा है। ठीक है माँ, पर माँ प्लीज ऐसा मत बोला करना कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूँ, देख मैं तेरे से ना बहुत प्यार करता हूँ, अब तूने बोल दी ना, मैं हकीकत में उस लड़की से ना दूर हो जाऊंगा। माँ बहुत प्यार करूंगा हकीकत सच्ची में बेटा। तो। हाँ बेटा देख तेरे सिवाय मेरा कुछ कौन है बेटा, हाँ माँ, तू है तो मेरा सपना बेटा। वो छोरी के चक्कर ना कति छोड़ दे बेटा, मारा उसका कितने मुकाबला कौन है। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ उस लड़की तक कभी नहीं मिलूंगा। मन बेरा था, मेरा बेटा आखिर में आए है। चल ठीक है बेटा, ठीक है माँ। चल रोटी राटी खा। चलो हेलो, त्रिशा। परवेश बस ये क्या हो गया, और तुमने मेरे को बताया तक भी नहीं, कम से कम मुझे एक कॉल तो कर देती। सर्वेश सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मैं क्या बताती और कैसे बताती। मैंने तुम्हें अपने घर पे आने के लिए पता नहीं क्यों मना कर दिया, अगर तुम होते ना तो मेरी माँ को सही वक्त पे हॉस्पिटल लेके चलते। देखो तरीका, ये भी तुम्हारी मर्जी थी, तुमने ही मेरे से मना किया था, और जैसे ही मैंने सुना तो मेरे से रुका ही नहीं गया, इस वजह से मैं आ गया। और देखो रोने से कुछ भी नहीं होगा, अरे ये तो भगवान की नियति है, जिसको जाना होता है वो तो जाता ही है। पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आओ चलो चलते हैं। सर्वेश तुम्हारी माँ। कोई बात नहीं, माँ को मैं अपने आप समझा दूंगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, ठीक है? मुझे कुछ नहीं सुनना अब तुम चलो, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है माँ की देखभाल का, चलो। सर्वेश हमने शादी तो कर ली, लेकिन हमने ठीक किया है ना? हाँ यार, मैंने ना ये फैसला अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लिया है, और सोच समझ कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, और मैंने ये किया तो बहुत अच्छा ही किया है। लेकिन बस मुझे ये डर लग रहा है, माँ जी मुझे बहुत स्वीकार करेगी कि नहीं? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरी माँ मेरे को ज़रूर समझेंगी, क्योंकि वो ना मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब चलें? चलो। रुक सर्वे से ये क्या देख रही हूँ मैं, कौन है या? माँ ये वही लड़की है, और माँ हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ये सब करना पड़ा।
अच्छा, ये 2 दिन पहले मैंने क्या समझा था और तने मेरे तक ये कही थी, मेरे तो ऊपर हो गया। माँ समझने की कोशिश करो, इसका मेरे अलावा कोई और नहीं है। इस बेचारी की मजबूरी थी और मैंने इसकी मजबूरी समझी और मैंने इससे शादी कर ली। शादी कर ली? बड़का के खेल है के शादी ब्याह रचाने? तू बोल के रहा है? माँ यहाँ सब पड़ोसी देख रहे हैं, अंदर चल के आराम से बैठकर बात करते हैं, मैं आपको सब समझाता हूँ। आओ त्रिशा चलो। अच्छा सर्वेश, मैं भीतर नहीं जान दूंगी। और तू तू पड़ोसी की भड़क लेगा? क्या लगा पड़ोसी तेरे? कुछ सैतरी आख्या में शर्म लिया जे के रखी तो ना, अरे मेरी नहीं रखी, पड़ोसिया का के रखेगा तू? न्यू कर जितने लिए कहा ना बेटा, इसने उल्टी छोड़ा, इस समय भलाई है बस। देख माँ, भलाई का पाठ मेरे को मत पड़ा, मैंने जो फैसला कर लिया ना तो कर लिया। यो अंदर जाएगी तो जाएगी। चल त्रिशा। हाँ दोनों मेरे तक मेरा हाथ लगाने की कती जरूरत नहीं है, मर गई तेरी माँ। माँ समझ लेगी। मैं कितने की भी नहीं छोड़ी, कित मुंह दिखाऊंगी कुत्ते। मेरे सपने चूर चूर कर दिए तने गति। माँ के सब, अरे सुनो तो सही, मैंने क्या सपने चूर चूर कर दिए? कुछ गलत थोड़ी किया है, शादी तो की है। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं इस समाज में? तू ब्याह के भी लाए तो किसने लेकर आया? माँ किस समाज की बात कर रही हो तुम? कौन सा समाज? चुप है, तन्ना इज्जत को ना दिखती। ये समाज में मार दो रस है के, इस समाज में रहना हमने, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में? क्यों करूंगी दुनियादारी में? माँ मतलब अपने बच्चा की खुशी प्यारी ना, ये समाज की। चुप रहे, मेरे गला कुछ मन न बोल रही तू। रोन के सिवाय मन में कुछ नहीं दिखता ही बे। एक बेटा था, उसने भी के कर चढ़ा रूप दिया। इसी बनो लाग रह के अपने मन की करूँ है, ठाटते ब्याह करूँ है। उठ जा मेरे दौरे तक, चल जा इसना लेकर, तेरा मेरा कोई रास्ता नहीं है। उठ ले बस, उठ ले, उठ ले, जो तूने अपने मन की करनी थी कर दी। वहां पर एक बार बात। अरे तू जा जा मेरे दौरे तक, उठ ले। रोन तो सवाई मैं करूं के? जमा माटी प्लीत कर दी, के कहेंगे यारे प्यारे रिश्तेदार, कितके मुंह दिखाऊंगी? इसने भी शर्म ना ही बेले, आज न हमारा घर उजाड़ दिया। हे राम। रुक, किसने कही थी तू मेरे कमरे में आकर ये साफ सफाई में जुटी है? माँ जी, मैं बस चादर बिछा रही थी। मैं मर गई थी? अपने कमरे ना तो मैं खुद संभालना ही हूँ ना, फिर तेरा क्या मतलब है मेरे कमरे में बढ़ने का? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप अब तक नाराज हो हमसे? देख, पहली तो बात मैंने माँ जी में तो बोल रहा है, और दूसरी बात, तू मेरी बहू ना थी, ना है, ना हो सकती। जिन सपना न लेकर तू इस घर में बढ़ रही है, भूल जाओ उन सपना न। और रही बात, 1 मिनट रुक। रुपया चाहिए ना? ये ले रुपया, पर मेरे और मेरे बेटे की जान छोड़। बतेरी दुनिया है, कोई भी इतना उठ लेगा। नहीं माँ जी, मुझे रुपये नहीं चाहिए। आप प्यार को रुपये से तोल रहे हो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। मैंने आपको अपना परिवार माना है, आपको अपनी माँ माना है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। कौन सा प्यार? तुम गरीबा ने बेरा भी है, प्यार क्यों है? इतने रुपये तेरे माँ बाप दादा, तेरी कई पीढ़ियां तई जाली होंगी, किसी ने आज तक इतने रुपये नहीं देखे होंगे। और तू क्या कहे, ये रुपये की कोई वैल्यू को ना? प्यार इतना कुछ हो गया? मेरे लिए तो सर्वेश और मेरा प्यार ही सब कुछ है, जिसने मुझे ऐसे वक्त में सहारा दिया, संभाला, वो सब कुछ है मेरे लिए। अपने सारे के चक्कर में तेरा एक माँ बेटा कैसे मन पड़वा दिए, जो भूल कभी। माँ जी, देखो
मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, हालात कुछ ऐसे थे कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं कभी भी ना आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करती माँ जी। मेरा हाथ लगाने की कोई जरूरत को ना। और तुम गरीबा ने के बेरा के ते पैसा की कीमत हो है और के प्यार की कीमत हो है। माँ बेटे का रिश्ता वो रिश्ता हो है। अब बीच में तेरे जैसे जो ये ना जा है ना, ये रिश्ता ना खाक बना दे हैं। मेरा बेटा मेरे खातिर हीरा था और आज मेरे श्यामी जुकर मेरा बेटा बोला है ना, वो मन नहीं बेरा है। देख आखिरी बार समझाऊंगी, तू यो घर छोड़ कर चली जा। रुपया तो मानती हो, रुपया तो मान ले, और तू हाथ जोड़न तो मानती हो, हाथ जोड़न ना अगरी। तीसरा तो देख, फिर मैं अपने पैतरे इस्तेमाल करूंगी, तन्ने यो घर छोड़कर तो जाना ही जाना पड़ेगा। साफ सीधी बात ही आए, ये दिमाग में इस बात ने बैठा ले और छोड़ दे हमारा पीछा। इतने सारे पैसे, लगता है माँ जी रखना भूल गई। कोई नहीं, मैं माँ जी को दे देती हूँ। अच्छा सही टाइम पर आ गई। मैं भी कहूँ मेरे रुपये चोरी हो गए की थे। माँ जी आप गलत समझ रहे हो, ये पैसे तो यहाँ रखे थे, बस मैं आप ही को दे रही थी लाके। ओहो मैंने देख ली तो तू मेरे से दे रही थी। सर्वेश आगे बेटा टाइम पर तू भी देख तू के लेकर आया घर में। अरे मेरी अलमारी तरफ ये काट लिए बेटा, जन्म की बात नहीं है। हैं ईशा क्या हरकत की है तूने? मतलब तूने अपनी औकात दिखाई दी है ना। सर्वेश ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं माँ जी को तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना। हाँ तरीशा, मेरे को तुम पे ना पूरा विश्वास है, पर तुमने ना वो विश्वास मेरा तोड़ दिया आज ये हरकत करके। नहीं सर्वेश, तुम गलत सोच रहे हो। ये बस पैसे यहाँ रखे थे तो बस मैं माँ को ही दे रही थी। देखो तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इस घर में कभी चोरी नहीं कर सकती। सर्वेश ये मेरा भी तो घर है ना, मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगी माँ जी? दूर हो मिटता है। मैं तो बेटा पहले ही कहा करती मैं ठीक को ना है, और गरीब बेटा हमेशा गरीब होया करा है। वो अपनी औकात दिखाई बिना बेटा रहा ही नहीं करता। आज तेरी आँखें पर जो पट्टी बंद रही थी खुलेगी। चलो राम ने मेरी सुतरी सुन ली, कम से कम आज तू टाइम पाया तो अपनी आँखें देख लिया ना सब कुछ। बेटा टाइम रहते जा, छोड़ दे इसने, कुछ नहीं दे रहा बेटा। अपने बेटे का ईट डाल की कति बड़े घराने की बहू लेकर आऊंगी। माँ जी मैं मानती हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं अपने सासरे में चोरी करूंगी। अरे तेरा और मारा कितने जोड़ तोड़ भी था, मौके का बड़ा फायदा ठान की सोची। पर शुक्र है आज तो मेरे बेटे की आँख खोल लिया गई। टाइम रहते संभल गया मेरा बेटा। छोड़ दे बेटा, इसने काट दे, इसने इस करता है। हाँ माँ सही कह रही हो, इसको ना मैं घर से निकाल देता हूँ, पर इसके साथ ना माँ अब मैं भी जाऊंगा। मुझे ना इस पे पूरा विश्वास है माँ। अरे तुम क्या सोचती हो, मैंने ना इससे शादी की है, मुझे पूरा विश्वास है ये हरकत कर ही नहीं सकती। और माँ इसके साथ मैं ना इस वजह से जाऊंगा क्योंकि 7 फेरे लिए इसके साथ, वो मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा कभी। और अरे माँ, के मामा तू तो बड़े तली का लोटा लेके गया, 1 मिनट में पलट गया रे तू। कमाल हो गया, मतलब मैं झूठी अरे भी या सच्ची। अरे हद पार निकल गया बेटा तू। अरे बस माँ, और कितना जुल्म करोगी इस बेचारी पे? मुझे सब पता है कि आप इसके साथ साथ क्या करती हो, पर एक तो वो बेचारी आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती है वो। और माँ एक काम करो, आप अपना धन दौलत और जो आप में ये घमंड है ना कि अपने बच्चे की खुशी प्यारी नहीं है आपको थोड़ी सी भी, आपका ये घमंड आपको ही मुबारक। त्रिशा अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो, हम जैसे रहेंगे अपने हाल पर तो रहेंगे कम से कम। चलो त्रिशा तुम मेरे साथ। नहीं बेटा सर्वेश, तू यो घर छोड़कर चला जाएगा अपनी माँ ने अकेली छोड़कर, वो भी बताइए बेटा। माँ जब आपको ही मेरी खुशी प्यारी नहीं है, आपने नहीं सोचा, आपने तो भुला दिया कि आपका कोई बच्चा भी है, तो माँ मैं नहीं रहूंगा। और माँ इस बेचारी का साथ मैं कैसे छोड़ूं?
जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी रहने की कसम खाई है। नहीं माँ, मैं अपने प्यार को नहीं ठुकरा सकता। चलो तरीशा तुम। नहीं बेटा, ये मेरी सारी बात समझ में आ गई। बाढ़ में जाओ ये समाज, हर बाढ़ में जाओ ये धन दौलत, अमीर गरीब भगवान ने थोड़ी नीचे तारे हैं बेटा। और के या अमीरी गरीब भी मार दो दो पीछे फालतू है और ये गरीब है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? अरे मैं तो इतनी बावड़ी, मैं आज तक यह बात समझ नहीं पाई। कितनी घमंडन थी ना मैं बेटा। सच में मन माफ कर दे तरीसा। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगो, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया, बस माँ मुझे वही प्यार चाहिए कि जो मुझे अपनी माँ से मिला है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे इतनी संस्कारी बहू मैंने मिली है। अरे मैं कितनी बावड़ी, मैंने हमेशा समाज दिखा और मेरा इकलौता बेटा, मैंने इसकी खुशी भी नहीं दिखी। धिक्कार है ना बेटा। माँ, मैं पाप, कभी पाप की हूँ बेटा। अरे माँ देखो, ऐसा मत बोलो। आप अपनी जगह ठीक थे, कोई बात नहीं। देखो तरीशा, मैं तुमसे कहा करता था ना कि माँ मुझे जरूर समझेगी, और आज माँ समझ गई। हाँ मैं समझ गई बेटा। वो रिश्ता तो राम बनानिया है। मैं कौन तीसरी तेलन। सदा खुश रहो मेरे बहू बेटे। हारे तैयो गर्म बेटा, हरा भरा। बस माँ, हमें सब कुछ मिल गया। आपने हमें स्वीकार कर लिया, हमें आशीर्वाद दे दिया, बस और कुछ नहीं चाहिए।